जय हिंद दोस्तों। ये क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन था। ठीक है, कौन था? दोई, गौरवाचार्य, जयदेव, लक्ष्मण सेन। तो इसका आंसर है सी, जयदेव। ठीक है, तो इसका व्याख्या क्या किया गया है इसने, देखो। तो गीत गोविंद की रचना 12वीं शताब्दी में जयदेव ने की थी। ठीक है, जिसका विषय राधा के प्रति प्रेम, सौंदर्य एवं यौवन के उद्दाम बंधन रहित प्रसंगों का वर्णन करता है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा गीत गोविंद जो थी वो किससे संबंधित थी, ये विषय दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही गीत गोविंद गे परंपरा की अद्भुत उपलब्धि रहा है। जयदेव बंगाल शासक लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि था। क्वेश्चन पूछ लेगा कि लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि कौन थे, तो वो कौन थे? जयदेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सही युग्म को चुनिए। ठीक है, तो एलोरा कंदराएं, शक, महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव और खजुराहो, चंदेल। तो इसमें कौन सा सही है? डी, खजुराहो के जो मंदिर थे चंदेलों ने बनवाए थे। ठीक है, अब देखो इसको व्याख्या क्या किया गया है कि खजुराहो, ये ना खजुराहो के विश्व विख्यात मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों धंगदेव ने करवाया था। एलोरा की कंदराएं राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई थी। महाबलीपुरम पल्लवाकालीन है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने करवाया था। ठीक है, देखो इसमें एक फैक्ट दिया गया है, इसमें एक्सप्रेशन किया गया है। तो एक फैक्ट बताया गया है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। पांडे शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ें इसका। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय 1178 ईस्वी में चौहान वंश का शासक बना, जो एक वीर एवं साहसी योद्धा था, योग्य सेनानायक भी था। कालांतर में पृथ्वीराज चौहान नाम से प्रसिद्ध हुआ। संयोगिता की रूमानी कथाओं में इनका संबंध रहा है। ठीक है, रूमानी कथाओं से भी इनका संबंध रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? किसने? राणा सांगा, राणा कुंभा और राणा प्रताप। ठीक है, एक से ही नाम है सारे, राणा उदयसिंह। तो किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। तो उसको एक्सप्लेन कैसे किया गया? 1433 ईस्वी में राणा कुंभा मेवाड़ का शासक बना। उसने मालवा शासक महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में 1448 में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसे हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोष कहा जाता है। वहीं मालवा के शासक महमूद खिलजी ने भी राणा सांगा पर जीत का दावा किया। दोनों आपस में जीत का दावा करते हुए मांडू में 7 मंजिल वाले स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर दावा किया था। तो इसने क्या बनवाया था? राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनवाया और इसने क्या बनाया? मांडू में 7 मंजिल वाला स्तंभ बनवाया था। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है, पीसीएस में आए भी हैं। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की? एकता व्यवस्था, ठीक है, एकता व्यवस्था थी क्या? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, किसमें से कोई नहीं। तो इसमें किसी इल्तुतमिश ने की थी। किसने? इल्तुतमिश ने। था क्या है? भारत में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से मध्यकाल में इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था का आरंभ किया था। उसके शासनकाल के 26 वर्षों में 1211 से 1237 ईस्वी तक मुल्तान में लखनौती के बीच संपूर्ण सल्तनत बड़े तथा छोटे भूभागों में विभाजित हो गई थी, जिन्हें अक्ता कहा जाता था। मतलब जो भूमि के पार्ट को बड़े और छोटे भागों में बांटने की व्यवस्था को एकता व्यवस्था कहा जाता था, जो मुक्ता नामक विशिष्ट अधिकारी के प्रशासन के अंतर्गत थे। तो एकता क्या हो गया? पार्ट हो गया भूमि का, और जो उसका अधिकारी था उसका नाम क्या था? मुक्ता। एकता मुक्ता आप याद रखना। नोट, मोहम्मद गौरी की विजय के साथ ही भारत में एकता प्रथा स्थापित हो चुकी थी। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में हाँसी का एकता प्रदान किया था। ठीक है, अब हाँसी कहाँ है? हरियाणा में पड़ता है, आपको पता होगा, हाँसी जिला है हरियाणा का। ठीक है दोस्तों, ये उस टाइम प्राचीन काल का है, लेकिन ये तो अभी है इसका। 16वां क्वेश्चन क्या है? जिनकी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करिए, कूट से कीजिए। तो स्मारक दिए हुए लेफ्ट में, निर्माता दिए हैं। तो अलाई दरवाज़ा कहाँ? दिल्ली में। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी। मोती मस्जिद आगरा। मोती मस्जिद दिल्ली। देखो मोती मस्जिद एक आगरा में, एक दिल्ली में। ठीक है,
किस किसने बनवाया था? कूट से क्या संबंध? ए सही है इसका, ठीक है, या ऑलरेडी ही मैच्ड है। अलाई दरवाज़ा दिल्ली वाला किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। मोती मस्जिद आगरा वाली शाहजहाँ ने बनवाई। मोती मस्जिद दिल्ली वाली औरंगजेब ने। देखो इसको कॉन्फ्लिक्ट करेगा ये आपस में। मोती मस्जिद दिल्ली पूछेगा तो औरंगजेब है, और मोती मस्जिद आगरा पूछेगा तो शाहजहाँ। शाहजहाँ रोजा अब याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित जुगमों से सही को चयन कीजिए। बाबर खानवा का युद्ध, हुमायूं चौसा का युद्ध, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, और जहांगीर ने बल्ख का युद्ध। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बाबर खानवा लड़ा, हुमायूं चौसा लड़ा, अकबर ने हल्दी घाटी का भी लड़ा। अकबर और हैदर अली के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। तो जहांगीर ने बल्ख का युद्ध, ये जहांगीर ने नहीं लड़ा, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है देखो, यहाँ पढ़िए आप इसको। मुगल, देखो क्या है, मुगल काल में बल्ख का अभियान शाहजहाँ ने किया था। किसने किया था? शाहजहाँ ने किया था। शाहजहाँ को काबुल पर बार बार होने वाले उज्बैक हमलों तथा बलूच एवं अफगान कबीलों के साथ उनकी साजिश की चिंता थी। उस समय बुखारा और बल्ख दोनों नजर मोहम्मद के अधिकार में थे। नजर मोहम्मद के पुत्र अब्दुल अजीज ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर बुखारा को अपने अधिकार में ले लिया। नजर मोहम्मद ने शाहजहाँ से सहायता की अपील की। बादशाह ने तत्परता से उसकी सहायता के लिए वर्ष 1646 ईस्वी में मुराद के नेतृत्व में मुगल सेना भेजी, परंतु मुराद की दूरदर्शिता की वजह से नजर मोहम्मद को बल्ख छोड़कर भागना पड़ा, ठीक है, और मुगलों पर बल्ख का अधिकार हो गया। ठीक है दोस्तों, पढ़ना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये कि निम्नलिखित को कौन सा सुमेलित है? तो ये खुलदाबाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, फतेहपुर सीकरी में एतमादुल्ला का मकबरा है, आगरा में औरंगजेब का मकबरा, और दिल्ली में अब्दुल खाने का मकबरा है। तो कौन सा सुमेलित है इसमें? तो डी ऑप्शन देखो दिया हुआ है इसमें, दिल्ली का जो अब्दुल रहीम खाने का मकबरा है, हाँ दिल्ली में, ठीक है। तो डी, इसमें एक्सप्लेन क्या किया है इसमें देखो। अब्दुल रहीम खाने का मकबरा दिल्ली में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। एतमादुल्ला अकबर का निर्माण आगरा में यमुना के किनारे मलिक आलम नूरजहाँ ने 1626 से 28 में करवाया था। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस इमारत में सर्वप्रथम पित्रादुरा तकनीक पूछ लेगा का क्या मतलब है? पत्थरों पर जवाहर जड़ने का काम करता है पित्रा दूरी का तकनीक, पूछ लेगा क्वेश्चन। तो पित्रा दूरी का तकनीक है क्या? तो आप बताएंगे पत्थरों पर जवाहरात जड़ने का काम, ठीक है, का इस्तेमाल किया गया। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद जिला औरंगाबाद राज्य महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 19, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजा देते हैं? ठीक है, तो सितार, वीणा, पखावज या कोई नहीं, ठीक है। तो वीणा बजा देते कौन? औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने दरबार से गायन को बंद करा दिया था, लेकिन वाद्य यंत्रों के वादन को नहीं। औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था। औरंगजेब के शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना हुई है, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो? वीणा बजाता था कौन? औरंगजेब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21, 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबंध क्षेत्रों के साथ सुमिलित है। कुकी विद्रोह, कुका विद्रोह, पावरा विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह। कुकी विद्रोह कहाँ का है? त्रिपुरा का है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। कुका विद्रोह कहाँ का है? पंजाब का है। पावना कहाँ का है? बंगाल का है। और बिरसा मुंडा बिहार, जो भी क्या है किसमें है? बिरसा मुंडा वाला झारखंड में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही, मतलब कौन सा ठीक है इसका? कूट। तो इसका कूट आपका डी सही है। देखो अभी हमने क्या बताया, ए का फोर्थ बताया त्रिपुरा, कुका विद्रोह बताया, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। क्या है देखो, एक्सप्लेन में क्या लिखा है इसमें, देखो सीधा लिखा हुआ है कि कुकी विद्रोह का संबंध त्रिपुरा से है। तो वर्तमान में कुकी जनजातियाँ भारत में मणिपुर, जो अपने पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, मणिपुर हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया आदि राज्यों में पाई जाती है। कुका विद्रोह पंजाब में आरंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? कुका पंजाब में। तो कुका और कुकी दो वर्ड है, कुका पंजाब में हुआ और कुकी कहाँ हुआ? त्रिपुरा में। 1863 ईस्वी में राम सिंह कुका के नेतृत्व में इस विद्रोह ने जोर पकड़ा था, ठीक है। पावना विद्रोह बंगाल में जमींदारों के शोषणकारी रवैये के विरुद्ध चलाया था। पावना विद्रोह के मुख्य नेता ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय तथा शंभुनाथ पाल थे। ये पूछ लेगा पावना विद्रोह में के मुख्य नेता कौन थे? ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय तथा सुबह शंभुनाथ पाल थे। बिरसा मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर यानी कि वर्तमान में जो झारखंड में स्थित है, पूर्व में बिहार में, ठीक है, के क्षेत्र में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह को
अलगुलान विद्रोह यानी कि महान हलचल के रूप में भी जाना जाता है। और अलगुलान विद्रोह पूछता है ना तो मुंडा, देखो बिरसा मुंडा विद्रोह को अलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। अगर ये पूछ लेगा अलगुलान विद्रोह कहाँ से हुआ तो कहाँ बताओगे उसको, बिहार या झारखंड जो भी इसमें दिया हो, ठीक है। तो अब झारखंड को लगाना भी, वर्तमान में झारखंड में स्थित है, ठीक है। बिरसा मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अब इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मंगल पांडे से रिलेटेड है। ये हमारे काफ़ी अच्छे देशभक्त थे, ठीक है, जिन्होंने बताया आपको क्या किया था, चर्बी लगे कारतूसों को मना कर दिया था। गाय के चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खोलने पर उन्होंने सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था। मंगल पांडे कहाँ से विल्लभ से जुड़े हैं, ठीक है, कहाँ, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या, तो बैरकपुर कहाँ था, पंजाब के अंदर, ठीक है। इसको एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं। 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग का विरोध 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने किया था। इसमें रेजिमेंट पूछ लेता था, अब याद रखना 34वीं रेजिमेंट थी ये। तथा विद्रोह की शुरुआत कर दी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई या तोपों से उड़ा दिया गया, ठीक है। तो दो ही बात होगी इसमें, फांसी की सजा और तोप से उड़ाना, ठीक है। 1857, देखो 29 मार्च को उसने मना किया 1857 को, और 8 अप्रैल को उसको फांसी दे दी, मतलब 10-11 दिन बाद ही उसको फांसी दे दी, ठीक है दोस्तों। तो 11 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं अभी, ये हिस्ट्री से रिलेटेड, इसमें नेशनल मूवमेंट के भी क्वेश्चन है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन भी है इसमें, हिस्ट्री से भी, ठीक है। तो दोस्तों को याद रखना 21 से हम नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टार्ट करेंगे। जय हिंद दोस्तों।